हे थन गनिता जन जन ना हई रे आज हरकनी है रे अरे देवानी दुनिया बन जाते थई जुओ ने घेली रे हेज भीतर ताला वेली रे आवाना प्रभु वर वेली रे के भगवन ना जननी वेला अलबेली रे रंग जाम शेर भक्ति रंग जाम शेर प्रभु आव शेर मारा प्रभु आव शेर रंग जाम शेर भक्ति रंग जाम शेर प्रभु आव शेर मारा प्रभु आव शेर हे केसर तिलक लगावो भावने जगावो केसर तिलक लगावो भीतर भावने जगावो परि भीतर में भावो आवो नर नार राज गावो संगीत साज मारा जिन राज ने बधावो आवो नर नार राज जिन पर भक्ति ने काज अनहद नाद आज गावो चढ़ भाव तारा जिन वर भक्तो नारा परमानंद पाम शेरे देवलाली माँ मारा देवालय माँ प्यारा देवादि देव आम शेरे मारा शिवपुर शिरताज मारा राजाधिराज ओ मारा जिन वर जिन राज राज राजाधिराज दीग देवलाली माँ पधारे द्वार पर चढ़ावो शेरियो रंग थी सजावो तोरण द्वार पर चढ़ावो शेरियो रंग थी सजावो रंग रंगावो आवो आवो नर नार राज गावो शरणाई साज मारा जिन राज ने बधावो आवो नर नार राज भक्ति ने काज अनहद नाद राज गावो गावो नर नार राज गावो संगीत साज मारा जिन राज ने बधावो गावो नर नार राज जिन पर भक्ति ने काज अनहद नाद राज गावो प्रभु
सामूहिक गुरु वंदना करेंगे हम सभी साथ में मिलके। इच्छामि खमा समणो वंदेम जमनिज्जाय निस्सिहि आए वधेन वंदामि। इच्छामि खमा समणो वंदेम जमनिज्जाय निस्सिहि आए वधेन वंदामि। इच्छा कारेण सिद्धि स भगवन इच्छा एक ज्ञानो जग गुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जयई जगपियामो वयवम ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हन्तो भगवन्त इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धे स्थिता आचार्य जिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका। श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै सद्गुरुवे नमः। बोलो आदेश्वर भगवान की, बोलो जिन शासन देव की। मैं वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मारा सदगुरु आंगने आया। मैं वारी जाऊं रे, मैं वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मारा सदगुरु आंगने आया। मैं वारी जाऊं रे, मैं वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मारा गुरुवर आंगने आया। मैं वारी जाऊं। जय हो। आंगने आया, मैं गंगा घूमने लाया। मारा सदगुरु आंगने आया, मैं गंगा घूमने लाया। मारे निर्मल हो गए आया। मैं वारी जाऊं रे, मारे निर्मल हो गए आया। मैं वारी जाऊं रे, अरे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, अरे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मारा सदगुरु आंगन आया। मैं वारी जाऊं रे, अरे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मारा गुरुवर आंगन आया। मैं वारी जाऊं रे, मारा गुरुवर आंगन आया। मैं वारी जाऊं रे, मारा गुरुवर आंगन आया। मैं वारी जाऊं। बोला जिन शासन देव की जय। पूज्य गुरुदेव श्री के पावन चरण कमलों में मेरी अनंत अनंत वंदना। पिछले 2 दिनों से जो ठंड का एहसास हमने किया, कम से कम ठंड आई तो साथ में जितना सामान लाए थे ओढ़ने बिछाने का सब काम में आ गया। नहीं तो लोग पछता रहे थे कि इतना उठा उठा के ले आए, लगेज 3-3 4-4 है, दिखता है मेरा लगेज 4 नंग 5 नंग। तो प्रकृति ने भी सोचा लाए हैं तो सदुपयोग होना चाहिए। और इस ठंड में जितनी ठंड बढ़ी, ठंड के साथ साथ थोड़ा आलस से भी उस समय ज़्यादा आता है सुबह सुबह, और उसी समय सेनाई वादन वाले आकर के उठा देते हैं। अनुमोदना है आप सभी की कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके, कितने दिन के लिए मुख्य नहीं है, छोड़ करके आए वह मुख्य है।
व्यक्ति सुख सुविधाओं के बिना जी सकता है, पर घर परिवार के बिना एक दिन भी व्यक्ति जी नहीं सकता। मजबूरी से, किसी काम से, किसी विशेष प्रसंग उपस्थित होने पर जब व्यक्ति बाहर निकलता है तब भी उसके दिमाग में यही रहता है, शाम को पहुंचूंगा, कार्यक्रम अटेंड किया, हाथों हाथ उसी समय अगर टिकट मिले तो उसी समय घर के लिए निकलूंगा। घर परिवार सुविधाएं छोड़कर के हम आए यहाँ पर गिरिराज को प्राप्त करने के लिए। उस गिरिराज पर जाने के लिए हम आए हैं जिस गिरिराज पर जाने के लिए हर व्यक्ति का मन तरसता है। भले बचपन से लेके आज तक कई यात्राएं की होगी, कई बार संग भी किए होंगे, पर फिर भी मन कभी तृप्त नहीं होता है। जितनी बार यात्रा करे, जितनी बार भगवान को निहारे, उतनी बार मन हमेशा यही करता है, फिर कब आऊंगा, फिर कब आऊंगा। क्योंकि यही हमारा असली घर है। जहां पर सिद्धों का निवास है वही हमारा निवास है, और वही एहसास हम अपनी आत्मा को कराने के लिए बार बार यहाँ आते हैं, ताकि सिद्धों के इस वातावरण में रह करके हम अपने आप को जगा सकें। माना कि घर जाकर के फिर भूल जाते हैं। यहाँ सुबह शाम दोनों समय प्रतिक्रमण करते हैं, पैदल विहार करते हैं, एक समय खाना खाते हैं, मन करता है घर जाकर के इस रूटीन को मैं कायम रखूंगा, दोनों समय प्रतिक्रमण करूंगा, टाइम निकालूंगा, सब कुछ करूंगा। भले 2 दिन बाद सारी इच्छाएं, सारे आशाएं भले सो जाती हो। गिरिराज और गुरुराज दोनों में अंतर कितना है? इसमें भी 4 शब्द, इसमें भी 4 शब्द। अंतर किस एक मात्रा का है? गिरिराज में ई है, गुरुराज में ऊ है। ये दोनों ही मात्राएं हमें बहुत अच्छा संदेश देती है। गिरिराज का जो ई है वह हमें इंगित करता है कि तुम यहाँ के इतिहास को जानो, यहाँ के इतिहास को अच्छे से जानो। केवल पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं है, किताब पूरी नहीं करनी है, एक टारगेट पूरा नहीं कि मैंने गिरिराज का पूरा इतिहास पढ़ लिया, समझ लिया। जानने का अर्थ है पूरे दिल में उस इतिहास को उतार लो। सिर्फ इतना ही इशारा या गिरिराज का ई करता है, और गुरुराज का ऊ हमें क्या इंगित करता है कि जो इतिहास तुमने इस गिरिराज का पढ़ा उसे अपने जीवन में अमल करके अपनी आत्मा का उत्थान करो। इतिहास और उत्थान। इतिहास पढ़े बिना हमारे अंतर में वैसे भाव जग नहीं सकते, और उत्थान करने के लिए ऐसे पुण्यवंती भूमि की स्पर्शना बारंबार बारंबार जरूरी है। हमारा सौभाग्य है कि हमें गिरिराज की इस यात्रा में एक ऐसे वात्सल्य बरसाने वाले, कृपा बरसाने वाले ऐसे गुरुराज की निश्रा हमें प्राप्त हुई है। अब गिरिराज बहुत सामने है। वैसे तो जिस दिन हमने वल्लभीपुर की स्पर्शना की वहीं से गिरिराज प्रारंभ हो गया, पर वर्तमान के हिसाब से गिरिराज पालितना पहुंचेंगे तब से हम मानते कि अब गिरिराज आया। पर इस गिरिराज की यात्रा में यदि गुरु न मिलते तो हमारी यात्रा में वह आनंद नहीं आ पाता जो आनंद हमें गुरु की निश्रा में प्राप्त होता है। आप चाहे उतनी बार बस से, ट्रेन से, गाड़ी से आकर के गिरिराज की यात्रा कर सकते हैं, पर क्या आप जब चाहो तब गुरु को बुला सकते हो कि आपको भी आना होगा? मैं उस दिन सोच रहा हूँ पालितना पहुंचो, हमारे साथ आप भी पहुंच जाओगे क्या? बोल सकते हैं, और अपने बोलने पर आ सकते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें गिरिराज की इस यात्रा में ऐसे गुरु भगवंत की निश्रा हमें प्राप्त हुई है। और अब गिरिराज सामने, गिरिराज आ गया है तो हमारा पहला कर्तव्य है कि गुरु को पहले बधा ले, जिन्होंने हमें निश्रा प्रदान की है, जिनकी कृपा हमें प्राप्त हुई, जिनकी निश्रा हमें सुबह से लेकर शाम तक इतनी आराधनाएं करने को मिली, इतने आराधकों के साथ में जीने को, रहने का एक सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। पंच परमेष्टि में 5 पदों में से गुरु के पद कितने? 3 ही है, पक्का? साधु, आचार्य, उपाध्याय, 3 तो पक्के ही गुरु। अरिहंत किस में आते हैं? गुरु में भी आते हैं, इसलिए गुरु पद पे हैं तभी अरिहंत पहले हैं। गुणों में बड़े कौन? सिद्ध है, परंतु अरिहंत को किस लिए रखा? हमें ज्ञान देने वाले। गुरु की और गिरि की दोनों शरण मिल जाए तो आत्मा का उत्थान हो जाए। इसे गिरिराज पर अजितनाथ भगवान ध्यान कर रहे थे।
अपने कौशक ध्यान में खड़े थे। इतने में वहीं से जंगल था, जंगल में मोरों का एक झुंड, एक टोला निकल रहा था। जाते जाते उनकी नजर पड़ी परमात्मा पर। उन्हें पता नहीं कि ये परमात्मा है, बस उनकी ओर निगाहें, नजरें प्रभु की ओर पड़ी और वहीं उनका मन अटक गया। सभी के सारे मोर वहीं रुक गए। थोड़ी देर हुई और परमात्मा का ध्यान पूरा हुआ। परमात्मा ने देखा कि सामने सारे मोर चुपचाप बैठे हैं, एक टक निहार रहे हैं। उन्होंने देखा समय अच्छा है, इन्हें कुछ ज्ञान इनकी भाषा में दिया जाना चाहिए। और परमात्मा का नियत अतिशय रहता है कि उनके मुख से निकली हुई वाणी सामने जिस प्रकार का वाणी प्राणी है वह अपनी भाषा में समझ जाता है। परमात्मा ने हित शिक्षा दी। सारे मोर हित शिक्षा सुनकर के मन तृप्त नहीं हुआ। परमात्मा ने अपनी वाणी को विराम दिया और वहां से निकल पड़े। निकल रहे थे, इतनी ही देर में उस मोरों की झुंड में एक ऐसा मोर था जिसका आयुष्य बस पूर्ण होने वाला था। कुछ पल, कुछ समय बाकी था। परमात्मा ने उसे अंतिम विधि कराई, अंतिम आराधना कराई और उस मोर ने उसी समय विधि हुई पूरी और उसी समय उसने अपने प्राण त्याग दिए। परमात्मा निकल पड़े, साथ साथ सारे मोर भी उनके पीछे पीछे निकल पड़े। मन तृप्त नहीं हुआ। आगे बढ़कर के परमात्मा पहुंचे, रायन वृक्ष की उस पावन भूमि के वहां पहुंचे और वापस खड़े हो गए अपने ध्यान में। और इतने में एक देव प्रकट हुआ और देव ने प्रकट होकर के अपनी शक्तियों से परमात्मा की भक्ति की। परमात्मा के सामने एक से बढ़कर एक नृत्य गायन करके अपने अंतर की भक्ति को परमात्मा के सम्मुख प्रकट किया। उसने यह नहीं देखा कि अभी मैं इतनी भक्ति करूंगा, इतना गीत गान नृत्य करूंगा, देखने वाला तो कोई नहीं। हमारी आराधना हम जब करते हैं, हमारा इंटेंशन क्या केवल परमात्मा रहते हैं या और भी कोई देखे या रहता? हम यदि चलो गुरु पूर्णिमा का चलो अवसर हो समझो आज, और यहाँ पर बोलने के लिए मौका लग रहा हो, नाम लिखा हो और बोलो पंक्ति में आकर के, और हमारा मौका न लगा हो, मैं खेद होगा ना, क्या मेरा नंबर नहीं लगा। चाहता तो मैं गुरु के सम्मुख जाकर अपनी भावनाएं प्रकट करके अपनी भक्ति प्रकट कर लेता। बहुत सी बार हमारी आराधना में हम आराधना के साथ साथ उस आराधना को दिखाना भी चाहते हैं। उस देव ने सिर्फ यह देखा परमात्मा है और मैं हूं, भक्ति की, और भक्ति उसकी देख करके सारे मोर आश्चर्य से भर गए। कौन है इस जंगल में, यह कौन है, कहां से प्रकट हुआ? और उसी समय उस देव ने कहा कि क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? मैं वही मोर जिसके साथ जिसने तुम्हारे साथ इतना समय व्यतीत किया, अभी अभी कुछ पल पहले जिसने प्राण त्यागे, वही मैं मोर हूं। गुरु की शरण मिली, गिरि की पावन भूमि मिली, गिरिराज गुरुराज दोनों मिले। कुछ पलों का गुरु का संयोग मिला, कुछ पलों का। पूरे उस मयूर के भव में उसने कोई आराधना नहीं की, न सामायिक, न प्रतिक्रमण, न त्याग, कुछ नहीं किया। कुछ पलों के लिए गुरु मिले और गुरु को ऐसा हृदय में बसाया कि उसकी आत्मा ने सीधे उस त्रियंश की योनि से देव भव, और उस देव भव के बाद उसका सिर्फ अगला एक भव और मोक्ष। इस गिरि की स्पर्शना का यह प्रभाव है, और गिरि की स्पर्शना के साथ साथ गुरु का संयोग मिला तो उस गिरिराज की पावन भूमि पर उस आत्मा ने ऐसा पुण्य कर्म का बंध किया कि सिर्फ बीच का एक भाव और मोक्ष। हमें गुरु मिले हैं, गिरिराज मिलने वाला है। दोनों की हृदय से, रोम रोम से ऐसी भक्ति करें। परमात्मा आदिनाथ को भेंटते हुए यही याचना करे कि भगवान, जब जब भी आपको याद करूं तब तब मेरे अंतर में ऐसे शुभ भाव प्रकटे कि देव और गुरु, ये दोनों तत्वों की, दोनों एक ऐसे अमोघ, एक ऐसे श्रेष्ठ रत्न है जो मुझे बचपन से प्राप्त हुए। इन दोनों रत्नों का मैं इतना अच्छा संरक्षण करूं, संवर्धन करूं, गुरु की आज्ञा में चलते हुए शीघ्र आपके पास पहुंचूं। जब एक मोर भी आपके दरबार में आकर के आपके पास पहुंचने का एक रिजर्वेशन करा सकता है, तो मैं तो आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, आपका भक्त हूं। बचपन से आपकी पूजा भक्ति स्तवना कर रहा हूं,
तो क्या आप मुझे भी अपने पास बुलाने में इतनी देरी करोगे क्या? हम भी जब गिरिराज को बधाएं, यही अंतर में प्रार्थना, यही भावना भाई कि गुरु के मुख से निकला वह हर वचन मेरे जीवन में, मेरे जीवन के आचरण में उतरे, ऐसी शक्ति गिरिराज हमें प्रदान करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम शांति। बोलो बोलो शत्रुंजय मंडन आदिनाथ भगवान की जयकारा। कैसा होना चाहिए पुण्यशाली? किसको सुनाना है? बाजू वाले को? हाँ जी, बाहर वॉचमैन खड़े उनको। हाँ, पालीताना में विराजमान शत्रुंजय गिरी के शिखर पर विराजमान 3500 पगथिये ऊपर विराजमान दादा के कर्णपटल को सुनाई देना, ऐसा जयकारा चाहिए। बोलो शत्रुंजय मंडन राज राजेश्वर युगाधीश्वर आदिनाथ भगवान की जय। बोलो श्री शत्रुंजय गिरिराज की। अवंती तीर्थोद्धारक युग दिवाकर खरतर गच्छाधिपति मरुधर ज्योति परम पूज्य आचार्य भगवंत जिन मणि प्रभ सुरेश्वर जी महाराजा के चरणों में वंदना करते हुए यहां उपस्थित श्रमण श्रमणी भगवंतों के चरणों में वंदना करते हुए आज के कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करता हूं पुण्यशाली। अयोध्यापुरम से शत्रुंजय गिरिराज का यह छरीपाली संघ शास्त्रकार परमर्षि कहते हैं इस अवसर पीढ़ी काल के अंदर पहला छरीपाली संघ, इस अवसर पीढ़ी काल का सबसे पहला छरीपाली संघ किसने निकाला? युगाधीश्वर आदिनाथ परमात्मा समवस्त्र में विराजमान है। भरत चक्रवर्ती उनकी देशना सुनने के लिए पधारे हुए हैं। भरत चक्रवर्ती खड़े होकर प्रभु से आग्रह भरी विनंती करते हैं कि परमात्मा मेरे 99 भाइयों ने दीक्षा ले ली, मेरी दोनों बहनों ने दीक्षा ले ली, मेरे कितने पुत्रों ने दीक्षा ले ली। परमात्मा सबने अपना आत्मे का कल्याण कर दिया, मेरा आत्म कल्याण कैसे होगा? मेरे जीवन में दीक्षा का मार्ग, आत्म कल्याण का मार्ग आप फरमा रहे हो कि आपके निर्वाण के बाद आने वाला है। संसार में रहकर, क्योंकि संसार अभी त्यागने का मेरा समय नहीं हुआ है, संसार में रहकर ऐसा मैं क्या करूं कि मेरा आत्म कल्याण हो? और परमात्मा ने फरमाया, हे भरत, इस संसार के अंदर दीक्षा लेने के बाद कई सारी पदवियां हैं। श्रमण पद के बाद कई सारे पद है। श्रमण पद के बाद गणी पद, पन्यास पद, आचार्य उपाध्याय पद, आचार्य पद, गच्छाधिपति पद, तीर्थंकर पद, सिद्ध पद, अरिहंत पद, कितने पद है? पर संसार में रहकर लखपति पद से भी ज्यादा, करोड़पति पद से भी ज्यादा, अबजपति पद से भी ज्यादा, खरवाधिपति पद से भी ज्यादा, वासुदेव पद से भी ऊंचा, चक्रवर्ती पद से भी ऊंचा अगर कोई पद हो ना, तो वो पद है संगपति का पद। भरत, तू संग निकाल। सबसे बड़ा पद है संगपति का पद, तू संगपति बन और छरीपाली संग निकाल। भरत चक्रवर्ती ने तहत भी कहा, संगपति बनने के लिए वो तैयार थे, तत्पर थे। चक्रवर्ती के पास क्या क्या रुद्धि समृद्धि नहीं होती है। 14 रत्न होते हैं, 9 निधान होते हैं, 32,000 रानियां होती है, 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं, 84 लाख घोड़े, 84 लाख रथ, 84 लाख हाथी, 96 करोड़ 96 करोड़ पैदल, क्या नहीं था उनके पास? संग निकालना हो, मंडप बनाना हो, वार्धकी रत्न को ऑर्डर दे, मंडप बन जाए। कहीं पे जाना हो, चर्म रत्न को ऑर्डर दे, चर्म रत्न पूरा संग लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। कांकड़ी रत्न को ऑर्डर दे, सूर्य का अज्वाला कर सके। दंड रत्न को ऑर्डर दे, कोई खाई खोदनी हो, एक घड़ी के अंदर 1000 जोजन भूमि खोद दे। इतनी रुद्धि समृद्धि के मालिक चक्रवर्ती, सब था उनके पास। लेकिन छरीपाली संग निकालने के लिए एक चीज नहीं थी,
और अगर वो ना हो ना तो छरीपाली संघ पॉसिबल नहीं था। 6 खंड के अधिपति क्या नहीं था उसके पास? खाली एक चीज। भगवान ने कहा संघपति अगर बनना हो, संघ निकालना हो तो निष्ठा किसकी चाहिए? गुरु भगवंत की चाहिए। वितरागी के रंग में जो निकले और वैरागी के संग में जो निकले ना, वो है छरीपाली संघ। और आदिनाथ परमात्मा के गणधर श्री नाभ गणधर ने उस संघ के अंदर निष्ठा दी और वो संघ चला। भरत महाराजा से लेकर आज तक कितने ही छरीपाली संघ हुए, लेकिन सभी संघों के अंदर गुरु भगवंत की निष्ठा के बिना एक भी संघ नहीं निकला। ये गुरु तत्व क्या है? क्या गुरुदेव हमें मिले हैं? विक्रम संवत 1075 में जिस गच्छ का निर्माण हुआ, खतर गच्छ विरुद्धधारी आचार्य भगवंत जिनेश्वर सूरी महाराजा जिनके तिलक थे, आचार्य भगवंत नव अंक के टीकाकार अभयदेव सूरी महाराजा जिनके आभूषण थे जिस कच्छ के, दादा गुरुदेव, ऐसे 4 दादा गुरुदेव नामधारी, गुरुदेव पदवीधारी, ऐसे 4 महापुरुष सुरीवर जिस गच्छ में हुए, उसी सुरीवरों की श्रेणी के अंदर सुधर्मा स्वामी की पाठ परंपरा में 82वें पाठ परंपरा के पटधर ऐसे खतर गच्छाधिपति युग दिवाकर, ऐसे हमारे आचार्य भगवंत जिन मणि प्रभसुरेश्वर जी महाराजा, उनकी पावन निष्ठा में आपका छरीपाली संघ निकला है। एक बार तालियों के ताल से अपनी जात को बधाए कि ये गुरुदेव ऐसे मिले, गुरुदेव की निष्ठा में ऐसा दिव्य सानिध्य में ऐसा संघ निकला। आज हम उनकी निष्ठा में शत्रुंजय गिरिराज को बधाने के लिए जा रहे हैं। अभी गुरुदेव ने फरमाया गुरुराज और गिरिराज का अद्भुत समन्वय हुआ है। गुरुराज का समन्वय, गिरिराज का समन्वय और जिनराज का समन्वय। क्या समन्वय है? गुरुराज, गिरिराज, जिनराज। और आज शत्रुंजय गिरिराज हम पधारने जा रहे हैं। बस 2 मुकाम शत्रुंजय गिरिराज पहुंचेंगे। पर क्या गुरुदेव हमें मिले? आप जिन शासन का इतिहास एक बार खंगोल के देख लो, जिन शासन के इतिहास के अंदर जितने भी शासन प्रभावक कार्य हुए हैं ना, वो सभी के सभी कार्य जिन्होंने बाल उम्र के अंदर दीक्षा ली हो, छोटी उम्र के अंदर दीक्षा ली हो, और छोटी उम्र के अंदर दीक्षा लेके जिन्होंने बड़े काम किए हो, शासन प्रभावक आचार्य बने हो, जिन्होंने छोटी उम्र में दीक्षा लेकर शासन को एक उन्नतिदायक शिखर पर पहुंचाया हो, उनकी कथाएं सुनना, आपको मालूम पड़ेगा कि बाल उम्र में दीक्षा लेकर शासन प्रभावना क्या होती है। गुरु भगवंत खाली 4 साल की उम्र, पिताजी का वियोग, माताजी की उम्र 21 साल, छोटी बहन की उम्र शायद 6-12 महीने, बस छोटी सी उम्र, 1 साल की भी नहीं थी। लेकिन क्या माता ने उनको संस्कार वासित किया होगा? एक आंख के अंदर करुणा और एक आंख के अंदर कड़प का समन्वय किया होगा, माता की ओर से वात्सल्य दिया होगा और पिता की गैरहाजिरी में पिता का अनुशासन दिया होगा। 4 साल की उम्र से उनका जो घड़तर शुरू हुआ, 13 साल की उम्र में जब पहुंचे और प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत जिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराजा, उनकी पास पालीताना में साहिब जी की माता और साहिब जी की बहन तीनों ने दीक्षा ली। 13 साल की खाली उम्र, बहन की उम्र शायद 10 साल, और 13 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा लेकर जो ज्ञान साधना की शुरुआत की, जो परम गुरु भगवंत की भक्ति की शुरुआत की, गुरु भगवंत की आज्ञा, विनय, विवेक, व्यावच, उनकी शुरुआत की। संस्कृत हो, प्राकृत हो, न्याय हो, ज्योतिष हो, सभी के सभी शास्त्रों के अंदर एक महारत हासिल की। 4 साल की उम्र में जब माता ने जो अनुशासन सिखाया था ना, वो अनुशासन ऐसा दृढ़ हुआ। पुण्यशाली ध्यान से सुनना, ऐसे गुरुदेव ऐसे नहीं बन गए।
51 साल का दीक्षा पर्याय, 51 साल की साधना है। 51 साल की साधना में क्या उन्होंने कार्य किए हैं, उन्होंने क्या आराधना की है, उन्होंने क्या प्रभावकता हासिल की है, उन्होंने क्या गुणों के संग्रह किए हैं, आज उसको जानना है पुण्यशाली। 13 साल की उम्र में दीक्षा, ज्ञान साधना की ऐसी अजोड़ शुरुआत। गुरु भगवान सुबह 4 बजे उठाते, ज्ञानाभ्यास करवाते, दिन के अंदर पूरे वात्सल्यमयी मां, लेकिन अनुशासन पिता तुल्य, और माता पिता तुल्य अनुशासन और वात्सल्यमयी मां बनकर ऐसा घड़ा। 9 साल की दीक्षा पर्याय की उम्र, ध्यान से सुनिएगा, खाली 9 साल की उम्र का दीक्षा पर्याय। उम्र शायद 13 और 9 कितना हुआ, 22 साल की उम्र। 22 साल के नवयुवान मुनिराज ज्योतिष में ऐसे विशारद हुए, बड़े बड़े मूर्त उनसे लिए जाते थे। दक्ष में 2 आचार्य पदवी होने वाली थी। मूर्त दिया, ज्योतिष जो विशारद थे उनको लगा इतने छोटे मुनि ऐसे कैसे मूर्त दे रहे हैं, और उन्होंने सबने साथ में मिलकर बोले ये तो मूर्त अयोग्य है, ये मूर्त अयोग्य है, ये मूर्त है वो अयोग्य है, ये मूर्त अशुद्ध है, ये नहीं हो सकता, ये मूर्त बराबर नहीं है। साहिब को अपने ज्ञान पर, गुरु की विद्या ज्ञान पर इतना भरोसा था, इतना श्रद्धा थी, इतना विश्वास था, गुरुदेव की आज्ञा ली और ज्योतिष विशारद जितने भी पंडित थे सबको चुनौती दी, आइए सामने बैठिए, मेरे साथ शास्त्रार्थ कीजिए और शास्त्रार्थ करके सही गलत का फैसला करते हैं। सब साथ में आए, साथ में बैठे, और 22 साल के इस मुनि भगवंत ने सभी के सभी ज्योतिष विशारद पंडितों की बोलती बन की, उनकी जो गलती थी उनको दिखाई, और उन्होंने जो मूर्त दिया था उसकी सत्यता, उसकी सार्थकता सिद्ध की। एक बार जोरदार तालियों के ताल से बधाई। क्या गुरुदेव पुण्यशाली हमको मिले हैं, ज्ञान में भी इतने आगे, दर्शन में भी इतने आगे, चारित्र में भी इतने आगे, तप में भी इतने आगे, क्या गुरुदेव हमको मिले हैं। इनकी तपो साधना, इनके त्याग साधना, इनके पुण्य बल से आज ये शासन, आज ये गच्छ कितना आगे बढ़ा है। आपको बोलूं 51 साल का दीक्षा पर्याय, 51 साल का दीक्षा पर्याय, 13 साल की उम्र में दीक्षा, बराबर लगभग 29 साल की उम्र में गणी पदवी, 41 साल की उम्र में उपाध्याय पदवी, और 56वें साल की उम्र में वे गच्छाधिपति बने। लेकिन ये 51 साल का जो दीक्षा पर्याय है ना, आप खाली एक बार नजर करो, पुण्यशाली 1-2 प्रतिष्ठांजलशाला का नहीं, 10-12 नहीं, 50 नहीं, 238 से ज्यादा अंजनशाला का और प्रतिष्ठा पूज्य श्री की निश्रा में पूज्य श्री की प्रेरणा से हुई। एक तालियां रुकनी नहीं चाहिए। 232 अंजनशाला का प्रतिष्ठा से अधिक, लगभग 51 साल के दीक्षा पर्याय में लगभग 150 से अधिक दीक्षा उनके हाथों से हुई है। 150 से ज्यादा दीक्षा, लगभग 19 से ज्यादा छरीपाली संघ उनकी निश्रा में, 17 से ज्यादा उपधान तप की आराधना उनकी निश्रा में। कितनी संस्थाओं का निर्माण, कितनी संस्थाओं की प्रेरणा, और प्रेरणा देकर शासन और गच्छ की उन्नति का कार्य उनकी निश्रा में, उनके सानिध्य में, उनकी प्रेरणा से हुआ है। आज अगर हमारे इस शासन की, खतर गच्छ की, समुदाय की उन्नति दिन दुगनी और रात चौगनी हो रही है, आज अतीत की भव्याति भव्य एक इतिहास का सर्जन पुनः हो रहा है, तो ये गुरुदेव उनके मुख मूल में है, उनके पाए में एक बार जोरदार तालियों के ताल से अपनी जात को बधाए, अपने सौभाग्य को बधाए कि ऐसे परम गुरुदेव हमको मिले। कल्पना शक्ति इतनी मजबूत, शिला स्थापत्य का इतना ज्ञान, कोई न सोच सके ऐसे मंदिर का निर्माण कैसे करवाना है, वो उनके बाएं हाथ का खेल। चाहे वो जहाज मंदिर खड़ा करना हो, चाहे वो 18 हाथियों के ऊपर गज मंदिर तैयार करना हो, चाहे कहीं पे मयूर मंदिर तैयार करना हो, चाहे कहीं पे कछुआ कश्यप के ऊपर मंदिर तैयार करना हो, कहीं पे सुघोषा गंट का मंदिर तैयार करना हो, उनके बाएं हाथ का खेल। आप सोच नहीं सकते। शास्त्र में एक बात आती है, आर्य सुहस्ती सूरी महाराज, आज से लगभग 2200 साल पहले की घटना है। आर्य सुहस्ती सूरी महाराज ने
एक शेठानी के श्रेष्ठी पुत्र अवंती सुकबाल को दीक्षा दी और अवंती सुकबाल ने दीक्षा लेकर साधना की। उसके बेटे ने उनके नाम से अवंती पाशनाथ दादा का जिनालय बनाया। वो जिनालय लुप्त हो गया था, वापस सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराजा ने उस परमात्मा की प्रतिमा को वापस पुनः स्थापित करवाया। ये परमात्मा इतने प्राचीन 2200 साल प्राचीन जिनालय, प्राचीन तीर्थ, ऐसे ही उज्जैन के अंदर बिना जीर्णोद्धार के वो धूल खा रहा था और गुरु भगवंत वहां गए, इतने प्राचीन जिनालय का अपने पुण्य पुरुषार्थ से उसका उद्धार किया। जिस गुरु गौतम स्वामी का रोज सुबह हम नाम लेते हैं, वो गुरु गौतम स्वामी का केवल ज्ञान भूमि कौन सी भूमि है? गुणिया जी। अपन शत्रुंजय, गिरिराज, शंखेश्वर, गिरनार, नाकोड़ा जी जब जाते हैं, लेकिन वो भूमि यहां से कितने सैकड़ों किलोमीटर दूर भूमि ऐसे ही पड़ी थी और गुरुदेव ने उसको प्रेरणा दी और उसका एक जबरदस्त तीर्थोद्धार, सर्वांगी तीर्थोद्धार आज गुणिया जी का चल रहा है। उसके मूल में, उसके पाए में आचार्य भगवंत है, पूज्य श्री है। एक बार जोरदार तालियों के ताल से बताएं। ऐसे गुरुदेव आज मिले हैं, गुरुदेव की निष्ठा मिली है। मोहित भाई को बोलूंगा, संघवी परिवार को बोलूंगा, आज आप इतने पुण्यशाली को लेकर यहां आए हैं, ऐसी गुरुदेव की निष्ठा में शत्रुंजय गिरिराज का संग लेकर आए हैं। आज आप गुरुदेव का वधामना करेंगे। हमारे पास समय कम है, क्योंकि कम समय के अंदर हमें गुरुदेव के वधामने करने हैं, गुरुदेव का गुरु पूजन करना है। गुरु पूजन के बाद सुंदर महालक्ष्मी माता जी की प्रतिमा गुरुदेव को वे संघवी परिवार अर्पण करने वाले हैं। अन्य साधु साध्वी भगवंतों को एक सुंदर सरस्वती माता की प्रतिमा वो अर्पण करेंगे, गुरु पूजन करेंगे और अंत में गुरुदेव का एक भव्याति भव्य हृदय के भाव से, अंतर के भाव से, अक्षत से वे गुरु वधामना करेंगे। एक सुंदर दृश्य आज जितने भी आप यहां आए हो, आप देखने वाले हो, उसके साक्षी बनने वाले हो। मैं विनती करूंगा संघवी परिवार से, पारक परिवार से, आप ऊपर पधारे। जितने भी पुरुष है, जितने भी भाई है, वो ऊपर पधार के आचार्य भगवंत का गुरु पूजन करेंगे। जितनी बहनें हैं वो साध्वी जी भगवंत का गुरु पूजन करेंगी और गुरु पूजन करके फिर वधामणे की शुभ शुरुआत करते हैं। पधारिए पारक परिवार। संघवी परिवार से विनती है, आज की बेला अनमोल है, आज का दिन अनमोल है। कल आप गिरिराज के निकट पहुंचने वाले हो, गिरिराज का वधामना करने वाले हो, पर जो गुरुराज की निष्ठा में, जो गुरुराज के सानिध्य में आप गिरिराज तक पहुंचने वाले हो, वो गुरुराज के वधामने का आज अवसर है। नाचते गाते कूदते आना और गुरुराज के वधामने करना। हेलो, गुरुदेव आएंगे तो अंगना सजाएंगे, गुरुदेव आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। ओ मेरे जन्मों के, ओ मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, गुरुदेव आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, गुरुदेव आए। गुरु सा तारो चलो बनू में, तारो भक्त बनू में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। जय हो, क्या बात, बोलो पूज्य गुरुदेव की जय। सावन का महीना होगा, उसमें होगी राखी। सावन का महीना होगा, उसमें होगी राखी। तू राखी थारे डोर बनू में, थारे डोर बनू में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं।
यहाँ गुरु भगवंत के गुरु पूजन आदि भाई करेंगे। आपको साध्वी जी भगवंत का गुरु पूजन करना है, क्योंकि ऊपर नहीं आप पधार पाएंगे। तो विनती है जितने भी संघवी परिवार के बहनें हैं वो हाथ में वासक शिव आदि लेकर साध्वी जी भगवंत का गुरु पूजन करें, और फिर साथ में मिलकर जो चीज आप अर्पण करने के लिए आए हैं वो वहराएंगे, अर्पण करेंगे, और उसके बाद अक्षत से सुंदर बधामना करेंगे। पधारिए। कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली, कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली। तू दीपक थारी धोत बनू में, थारी धोत बनू में, हर पल तेरे साथ रहोगे। ओ गुरु सा थारो तेलो बनू में, थारो भक्त बनू में, हर पल तेरे साथ रहोगे। भाद्रवा महीना होगा उसमें होगी बारिश, हर पल तेरे साथ रहूंगे। गाड़ी छोड़ के पैदल जाना अच्छा लगता है, गाड़ी छोड़ के पैदल जाना अच्छा लगता है। ओ मेरे दादा का दरबार मुझे अच्छा लगता है, ओ मेरे दादा का दरबार मुझे अच्छा लगता है। गाड़ी छोड़ के पैदल जाना अच्छा लगता है, गाड़ी छोड़ के पैदल जाना अच्छा लगता है। ओ मेरे दादा का दरबार मुझे अच्छा लगता है, ओ मेरे गुरु का दरबार मुझे अच्छा लगता है। जय हो, जय हो। गुरु सा थारो चेलो बनू में, थारो भक्त बनू में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनू में, थारो भक्त बनू में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हर घर में बस एक ही नाम, जय जय गुरुदेव। हर घर में बस एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे शासन का बच्चा बच्चा, मेरे शासन का बच्चा बच्चा, जय जय गुरुदेव बोलेगा। जिन शासन का बच्चा बच्चा, जय जय गुरुदेव बोलेगा। केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया। हम भी केसरिया
केसरिया तुम भी केसरिया बोलो ममजो हम भी केसरिया तुम भी केसरिया 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 आज हमारो मन केसरिया जय हो गुरु पूजन के बाद संघवी परिवार संघपति परिवार पूज्य गुरुदेव को सुंदर मणि महालक्ष्मी माता जी की सुंदर प्रतिमा अर्पण करने जा रहे हैं। पुण्यशाली संघपति परिवार से विनती है गुरुदेव के आगे पधारे, गुरुदेव के पास पधारे। ये एक अद्भुत महालक्ष्मी देवी की प्रतिमा, महालक्ष्मी माता की प्रतिमा संघपति परिवार गुरुदेव को अर्पण करने जा रहा है। एक अद्भुत प्रतिमा और जिसके सहारे गुरुदेव भी इसकी साधना करेंगे और शासन के अद्भुत अद्भुत कार्य करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के ताल से बधाई पुण्यशाली। ए हेलो बोलो महालक्ष्मी माता की जय हो। अब भाई महाराज तो जाने की भाग्य खुलिया महाराज तो जाने की भाग्य खुलिया मन सदगुरु मिला साचा गुरु मिला मन सदगुरु मिला साचा गुरु मिला महाराज तू जाने की भाग्य खुलिया महाराज तू जाने की भाग्य खुलिया। आपको बता उनके अद्भुत प्रभावक कार्य होंगे। साथ में संघपति परिवार साध्वी जी भगवंतों को उनका गुरु पूजन करेंगे और गुरु पूजन के पश्चात मुख्य साध्वी जी भगवंतों को भी सरस्वती माता की एक अद्भुत प्रतिमा जिसके द्वारा शुद्ध ज्ञान का एक अद्भुत कार्य होने की जा रहा है, ऐसे सरस्वती माता की अद्भुत प्रतिमा भी उनको अर्पण करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के ताल से स्वागत करें। अधाय हेलो बारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे हर सद्गुरु आगे आया रे बारी जाओ रे बारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे हर गुरुवर आगे आया रे बारी जाओ रे हर सद्गुरु आगे आया रे बारी जाओ जय हो।
माया मारी निर्मल हो गई काया में मारी निर्मल हो गई काया में मारी जाऊरे हरि जाऊरे हरि जाऊरे हरि जाऊरे हरि जाऊरे मर हरि गुरु मान सद्गुरु पुण्यशाली अब संघवी परिवार से विनती है, ये गुरु पूजन और मूर्ति अर्पण के बाद अब गुरु भगवान को मात्र भाई और साध्वी जी भगवान को मात्र बहनें कामली बोहराएंगे और कामली बोहराने के बाद अक्षत से उनका वधामना करेंगे। भाई गुरु भगवान को और बहनें साध्वी जी भगवान को, ये ध्यान में रखना है। कामली और फिर अक्षत से वधामना। पधारे, चलो पधारे। खूब भाव से, आज हृदय के भाव से जिन गुरु भगवंत की निश्रा के अंदर, सानिध्य के अंदर आज आपको ये संग निकालने का अवसर मिला है, संगपति पद आपको मिला है। मैंने बताया ऐसे संसार के अंदर जो सर्वोत्कृष्ट पद है, चक्रवर्ती का पद भी जिसके सामने कुछ नहीं है, वासुदेव का पद भी जिसके सामने कुछ नहीं है, लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी जिसके सामने कुछ नहीं है, ऐसे संपत्ति पद जिनके कारण हमें मिला है, ऐसे गुरुदेव का अद्भुत हृदय के भाव से वधामना होने जा रहा है। एक बार पुण्यशाली सामयिक में ना हो, एक बार तालियों के ताल से बधाई। हेलो
गुरु वधामणे के बाद, इस सुवर्ण अवसर के बाद जब गुरुदेव के मुख से सर्वमंगल होगा, उसके पश्चात बाहर एक जीवदया का सुखद और अनुपम कार्य संघपति परिवार द्वारा रखा गया है। हम सभी को सर्वमंगल होने के बाद यहां से बाहर जाना है। बाहर जीवदया के कार्य के अनुरूप सब पशुएं वहां पे होंगे, उनको हमें उनके अनुरूप उनको खोर आहार खिलाना है और जीवदया का एक अद्भुत कार्य आपके हाथों से होगा। सब वे लाभ लेना। खास आज का ये संघ पूजन कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद आज का संघ पूजन मंगलचंद जी, जयचंद जी, अशोक जी, पंकज जी, मनीष जी, राजेश जी एवं लुणावत परिवार की ओर से 50 रुपया तथा अश्वी डॉक्टर श्रुतिका विकास जी की तरफ से 20 रुपया, इतनी प्रभावना है। आज की सबसे अगत्य की बात, गुरु वधामणे के इस अवसर को आपने खूब भावविभोर तरीके से देखा। आज संघपति परिवार गुरु भगवंत को उन्होंने वधाया। कल आप गिरी वधामणा करोगे, कल अढ़ीद्वीप पहुंचोगे, पालिताना से एकदम नजदीक पहुंचोगे, शत्रुंजय गिरिराज आपको दिखाई देगा। उसके बाद आप सब साथ में मिलकर संघपति परिवार के साथ मिलकर आप गिरी वधामणा करोगे, क्योंकि गिरिराज निकट आ रहा है और परसों 10 तारीख को आप पालिताना में पहुंचोगे। पहली बार सुबह गिरिराज को वधाओगे और गिरिराज को वधाने के बाद दूसरे दिन शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा के लिए सज्ज हो जाओगे और फिर शाम को आकर तो आप निकल जाओगे। तो जिस गुरुदेव की कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ संघपति परिवार ने उनका वधामणा किया, तो संघपति परिवार की भी उदारता, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमको क्या करना है? क्या होता है, सब साथ में मिलकर बोलते हैं हम भी बहुमान करेंगे, हम भी बहुमान करेंगे, सब बहुमान और इतने सारे बहुमान हो जाते हैं। एक सुंदर व्यवस्था रखी है। संघपति परिवार का बहुमान 5 चीजों से होगा। तिलक, भाल पर ललाट पर अद्भुत तिलक, दूसरा माला, तीसरा साफा चुंदड़ी, चौथा श्रीफल और 5वां मोमेंटो। 5 चीजों से सकल श्री संघ की ओर से, सकल श्री संघ के आराधक भाइयों
एवं बहनों की ओर से संगपति परिवार का बहुमान कौन करेगा, इसका चढ़ावा 5 चढ़ावे होंगे, जल्दी से लिए जाएंगे, समय की मर्यादा है और समय की मर्यादा में हमको कार्य संपूर्ण करना है, पूर्ण करना है। जिनको भी लेने की इच्छा हो, बीच में 1 दिन पूरा है, 2 दिन मिलेंगे, आज 8 तारीख 10 तारीख, सब व्यवस्था यहां से हो जाएगी, बराबर ना, व्यवस्था यहां से हो जाएगी। माला, श्रीफल, कुमकुम तिलक, साफा चुंदड़ी और मोमेंटो, सबकी व्यवस्था है। आपको सिर्फ आपके परिवार के साथ पधारना है और संगपति परिवार को आपका बहुमान करना है। तो ये 5 चढ़ावे यहां से लिए जा रहे हैं पुण्यशाली, जिनकी भी भावना हो जल्दी से लेना। सबसे पहला चढ़ावा संगपति परिवार के सदस्यों के भाल पर, ललाट पर कुमकुम तिलक करने का चढ़ावा, रुपए में चढ़ावा लिया जाएगा, रुपए में चढ़ावा लिया जाएगा। कुमकुम तिलक करने का चढ़ावा संगपति परिवार को, बोलिएगा पुण्यशाली, संगपति परिवार को ललाट पर, भाल पर कुमकुम तिलक करने का चढ़ावा। हाँ जी, 1111 कितने? 11,111। 1 2 3 4 अभी नहीं देता है। 21,121 रुपया, 21,121 रुपया। समय की मर्यादा होने के कारण लंबा नहीं खींचेंगे। हाँ जी, 25,025 रुपया, 27,027, 31,031 रुपया, 31,031 रुपया जी, 31,031 रुपया, 31,031 रुपया पुण्यशाली। समय की मर्यादा ध्यान में रखना, बोलने की भावना हो तो तुरंत बोलना, क्योंकि उसके बाद ये चढ़ावा एक बार चला गया फिर मिलेगा नहीं। तो जिनकी बोलने की भावना हो तुरंत बोलिएगा। 31,031, 51,151 रुपया। 1 2 3 4, 51,151 रुपया, 51,151 रुपया संगपति परिवार के। हाँ जी, 61,161 रुपया, 61,000 रुपया, 61,000 रुपया, 51,000 वाला सावधान, 61,000 रुपया, 61,000 रुपया संगपति परिवार के भाल पर, ललाट पर, पूरे परिवार के जितने सदस्य, उनके ललाट पर कुमकुम तिलक करने का चढ़ावा। 71,000 रुपया, 71, 71,000 रुपया, 61 वाले सावधान, 61 वाले सावधान, 71,000 रुपया, 71,000 रुपया एक बार, 71,000 रुपया 2 बार। आदेश दिया जा रहा है पुण्यशाली, मन की मनमाना रह जाए। 71,000 रुपया। केसर तिलक लगाओ, बीर भावने जगाओ, केसर तिलक लगाओ, बीर भावने जगाओ, भरी भीतर में भावो आवो, नर नार आज गीत साजे हमारा जिन राज में बढ़ाओ। चलो 71,000 रुपया, 71, 81,000 रुपया, 81, 81,000 रुपया, 81,000 रुपया 71 वाले सावधान, 81,000 रुपया, 81,000 रुपया एक बार। समय की मर्यादा, आदेश तुरंत दिया जाएगा। 81,000 रुपया एक बार, 81,000 रुपया 2 बार, 81, हाँ जी, 91, 51,000 रुपया, 1 लाख, 1,01,000 रुपया। जय जय नाद कराओ रे, घर घर चौक बुलाओ रे, आदि नाच सब उत्सव मचानो रे, अजब गजब उत्सव मचानो रे, अजब गजब उत्सव मचानो रे, अजब गजब उत्सव। हमारे मोहित भाई की इतनी ताकत है कि अभी 2 घंटे भक्ति आपको करवा सकते हैं, लेकिन समय की मर्यादा, गुरुदेव का भी आदेश। 1,01,000 रुपया सावधान, 91 वाले सावधान, 1,01,000 रुपया, 1,01,000 रुपया, 1,01,000 रुपया, 91 वाले सावधान। हाँ जी, 11, 1,21, वाह भाई वाह, 1,21, 1,21, 1,21, 91 वाले सावधान, 101 वाले सावधान, 1,21, 1,21,000 रुपया। कुमकुम तिलक, ललाट पर, भाल पर संगपति परिवार को कुमकुम तिलक करने का चढ़ावा। 1,21 एक बार, 1,21 2 बार, मन की मनमा रह जाएगी। 1,21 2.5 बार। आदेश दिया जा रहा है पुण्यशाली, 1,21, 1,21, हाजी 1,21 आदेश दिया जा रहा है 3 बार। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। नाम बोलिएगा पुण्यशाली। पुष्पा देवी, ज्ञानचंद जी, लुणावत परिवार, खूब खूब, कैलकाता, वाह, बड़ोड़ा, खूब खूब अनुमोदना।
भाल पर कुमकुम तिलक के बाद सुंदर माला संगपति परिवार को पहनाने का अनुपम लाभ, अनुपम चढ़ावा। माला के द्वारा संगपति परिवार का बहुमान करने का अनुपम लाभ, अनुपम चढ़ावा। बोलिएगा पुण्यशाली। हाँ जी, 21,121, 25, 30, 36, 36,000, 31, ओके, 31,000, 31,000। बोलिएगा पुण्यशाली। 31,000, हाँ जी, 31,000। समय की मर्यादा, आदेश तुरंत दिया जाएगा। बोलने की भावना हो तो तुरंत बोलिएगा पुण्यशाली। 31,000, 31,000 एक बार, 31,000। छोटी रकम में बहुत बड़ा लाभ। कितने पुण्यशाली है आज संघ में? कितने पुण्यशाली है? हाँ जी, 350। अभी 31,000 में 350 की ओर से बहुमान करने का चढ़ावा। हाँ जी, 41,000 रुपया, 41,000, 41,000 रुपया। 31 वाले सावधान। 45, 45,000 रुपया, 45,000 रुपया। 41 वाले सावधान, 31 वाले सावधान। 45,000 रुपया। 51, 51,000 रुपया, 51,000 रुपया। 55,000 रुपया, 55,000 रुपया, 55,000 रुपया। 51 वाले सावधान, 55,000 रुपया, 55,000 रुपया। आदेश दिया जा रहा है पुण्यशाली। 55,000 एक बार, मन की मनमाने जैसे। 55,000 रुपया एक बार, 55,000 रुपया दो बार। आदेश दिया जा रहा है। हाँ जी, 55,000 ढाई बार, 55,000 पौने 3 बार। आदेश दिया जा रहा है पुण्यशाली। बहुत कम में बहुत बड़ा लाभ जा रहा है पुण्यशाली। 55, हाँ जी, 61,000 रुपया, 61,000 रुपया। 61,000, 61,000 रुपया। 65, 65,000 रुपया, 65,000 रुपया, 65,000 रुपया पुण्यशाली। 65,000 रुपया एक बार, 65,000 रुपया दो बार। आदेश दिया जा रहा है। 65,000 रुपया ढाई बार, पौने 3 बार, 3 बार। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। नाम बोलिएगा। गुणवंती बाई, देवी चंद जी, जावक परिवार, खूब खूब अनुमोदना पुण्यशाली। कुमकुम तिलक माला के बाद साफा चुंदड़ी, साफा चुंदड़ी से संगपति परिवार का बहुमान करने का अनमोल लाभ, अनमोल अवसर। बोलिएगा पुण्यशाली। 21,000, 21,000, 21, 36,000, 36,000, 41,000, 41,000। खाली आप हाथ ऊंचा कर देगा, मैं आगे बोल लूंगा। 41,000, 41,000, 41,000। 41,000, 45,000, 45, 51,000, 51, 55, 55, 61, 65, 65, 71, 71, 81 दिया जा रहा है। 3 बार। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। नाम बोलेगा पुण्यशाली। शकुन देवी, रमेश कुमार जी पारेख, खूब खूब अनुमोदना। तीनों परिवार से विनती ऊपर पधारे, गुरु भगवान का आशीर्वाद ले और वासक्षेप डलवा दे। तीनों परिवार से विनती ऊपर पधारे। कुमकुम तिलक माला साफा चुंदड़ी के बाद चौथा चढ़ावा है श्रीफल। श्रीफल से संगपति परिवार का बहुमान करने का चढ़ावा। बोलिएगा पुण्यशाली। श्रीफल से, हाँ जी, 21,000, 21, 25, 25। बोलिए पुण्यशाली। श्रीफल से चढ़ावा, श्रीफल से बहुमान करने का चढ़ावा। श्रीफल को श्रीफल क्यों बोला जाता है? समझ रहे हो ना? श्रीफल क्यों बोला जाता? उत्तम फल और उससे बहुमान करने का चढ़ावा। ऐसे भावों के साथ कि आपने संग निकाला, हमें परमात्मा, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना कि हमें भी ऐसी शक्ति दे, हमें ऐसा सामर्थ्य दे कि हम भी छड़ी पाली संग निकाल सके। ऐसी भावों के साथ संगपति परिवार का बहुमान करने का चढ़ावा। 25,000, 25,000 पुण्यशाली। हाँ जी, 31,000, 31, 25 वाले सावधान, 21 वाले सावधान। 31,000, 31,000, 21 वाले, 25 वाले सावधान पुण्यशाली। 31,000 श्रीफल से बहुमान करने का चढ़ावा। 31,000, बस इसके बाद एक ही चढ़ावा है और कोई चढ़ावा नहीं है। 31,000, 31,000 एक बार। आदेश दिया जा रहा है पुण्यशाली, मन की मन में न रह जाए। 31,000 छोटी रकम में बहुत बड़ा लाभ है पुण्यशाली। 31,000, 31,000। आप यहां से जब जाते हो ना तो पालीताना में एक गादी आती है जिसको कोई मोतीशाह सेठ की गादी बोलता है, कोई वस्तुपाल की गादी बोलता है। वो गादी पे जो बैठता है, संगपति को ही बैठने का होता है, लेकिन कहते हैं कि वो गादी को जो स्पर्श करे ना,
कि भाई मेरे को भी संग निकालने का अवसर मिले, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करके ऐसा स्पर्श करे ना, उसका संग निकल जाता है, उसका छरीपाली संग निकल जाता है। तो आप सोचो कि उस गादी का इतना महत्व, जो संगपति का बहुमान कर रहे हो, वो अगर भावों से करोगे तो क्या परमात्मा आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा? ऐसे शक्ति और ऐसे सामर्थ्य की प्रार्थना इनके बहुमान द्वारा संभव है। बोलिएगा पुण्यशाली। 31,000 रुपया, 31,000 रुपया श्रीफल द्वारा बहुमान। 31,000 रुपया, एक बार, दो बार, ढाई बार, पौने 3 बार आदेश दिया जा रहा है। 3 बार बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। नाम बोलिएगा। वागजी, चंदाजी, श्री श्री श्रीमाल परिवार, खूब खूब अनुमोदना। अनुमोदना। परिवार पधारे, गुरु भगवान से आशीर्वाद और वासक्षेप ग्रहण करे। 5वां अंतिम चढ़ावा है मोमेंटो। संगपति परिवार को मोमेंटो यानी कि अभिनंदन पत्र द्वारा उनका बहुमान करने का चढ़ावा। जो आप अभिनंदन पत्र मोमेंटो उनको दोगे, वो अभिनंदन पत्र संगपति परिवार के घर में लगेगा और कई समय तक वो उनको भी और आपको भी प्रेरणा देता रहेगा। ऐसे मोमेंटो अभिनंदन पत्र द्वारा उनका बहुमान करने का चढ़ावा। बोलिएगा पुण्यशाली। 21,000 रुपया। हाजी 27,000 रुपया। 27, यस 27,000। 31,000 रुपया। 31, 27,000 वाले सावधान। 31,000 रुपया। 31,000 रुपया मोमेंटो सम्मान पत्र द्वारा बहुमान करने का चढ़ावा। 31,000 रुपया। 31,000 रुपया। समय की मर्यादा पुण्यशाली। अंतिम चढ़ावा। जीवदया का कार्यक्रम आपकी राह देख रहा है। बोलिए पुण्यशाली। 31,000 रुपया एक बार, 31,000 रुपया 2 बार, सावधान। 31,000 रुपया आदेश दिया जा रहा है। बैठिएगा, बैठिएगा, बैठिएगा। गुरु भगवान से वंदना करके सर्व मंगल के बाद ही उठना होता है, तब तक उठ नहीं सकते। यह ध्यान रखना है, शिस्त में रहना है। गुरु भगवान के मुख से सर्व मंगल न हो तब तक किसी को खड़ा नहीं होना है। 31,000 एक बार, 2 बार, ढाई बार, पौने 3 बार, 3 बार। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। नाम बोलिएगा पुण्यशाली। हाँ जी, क्या? ढेली देवी मुल्तान मलजी छाजेड़ परिवार नवसारी, खूब खूब अनुमोदना। पधारो परिवार। अनुमोदना। फिर से बता देता हूं, यह कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद संघवी परिवार द्वारा और सिद्धाचल इवेंट अल्पेश भाई और उनकी टीम द्वारा एक सुंदर जीवदया का कार्य बाहर रखा गया है। सुंदर तरीके से अलग अलग प्रजाति के पशु और उनको खिलाने का आहार आपके लिए वहां उपस्थित है। सब तैयारी उन्होंने की हुई है। आपको अंतर से बस एक सुंदर भाव के साथ उनको खिलाकर एक जीवदया का परिणाम हृदय के अंदर उपस्थित करना है। जिन्होंने ये सुंदर हमें अवसर दिया, ये गुरु वधामणे का, ऐसे संगपति परिवार और ऐसे पूरी व्यवस्था करने वाले हमारे सिद्धाचल इवेंट अल्पेश भाई और उनकी टीम को एक बार जोरदार तालियों के ताल से बधाई पुण्यशाली। हेलो, अनुमोदना। अनुमोदना। चलो पुण्यशाली, एक बार खड़े हो जाइए। सामूहिक गुरु वंदना करेंगे। एक बार सब खड़े हो जाइए। सामूहिक गुरु वंदना। इच्छामि खमासमणो वंद्युम जवनिज्जाय निस्सिहियाय मथेन वंदामि। इच्छामि खमासमणो वंद्युम जवनिज्जाय निस्सिहियाय मथेन वंदामि। इचकार सुहदेवसी सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्भव छोजी। स्वामी शाता छे जी भात पानी नो लाभ देजो जी। इच्छामि खमासमणो वंद्युम जवनिज्जाय निस्सिहियाय मथेन वंदामि। इच्छा कारेण सिद्धि सबगन बूठ्योमि अभ्यंतर देवस्यम खामेउम इच्छम खामि देवस्यम। इच्छामि खमासमणो वंद्युम जवनिज्जाय निस्सिहियाय मथेन वंदामि। सुख शाता साहिब जी, हाथ जोड़ जो। सर्व मंगल। दासानुदासाइव सर्वदेवाय देवादाब्जतले लुठन्ति
मरुस्थली कल्पतरु सजी आद्यग प्रदानु जिन दत्त सूरि मणिदारी जिन चंद्र सूरि जिन कुशल सूरि जिन चंद्र सूरि गणनायक सुख सागर युग प्रभावक जिन कांति सूरि सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति એ મારા ગુરુ ના પગલા જા જા થાય ત્યાં ત્યાં સૌનું સારું થાય મારા ગુરુ ના હે હે ગુરુ ના પગલા જા જા થાય ત્યાં ત્યાં સૌનું સારું થાય મારા ગુરુની કોઈ દી વાત ના થાય મારા ગુરુની કોઈ દી વાત ના મારા ગુરુ ના હે હે ગુરુ ના પગલા જા જા થાય ત્યાં ત્યાં સૌનું સારું થાય જેના પાવન પગલાથી ધરતી નવકાર કરે જેના પાવન પગલાથી ધરતી નવકાર કરે વીર પ્રભુનું વેશ સંયમ શણગાર કરે દેવો પણ સૂરજ બનનો જય જયકાર કરે જય જયકાર કરે જય જયકાર કરે જય જયકાર કરે नगरी धर्म नगरी घर घर માં ગાજે નવકાર છે જ્યાં પશુ પર છે સ્નેહ વરસાવે સદા પ્રેમ એવી સુંદર છે આ ઉણ નગરી રે માંગે છે સ્નેહ માંગે છે પ્રેમ માંગે છે થોડી મમતા રે પ્રાણી અબોલ બીજું માંગે શું પ્રાણી અબોલ બીજું માંગે શું કરુણા કરો વાત્સલ્ય ધરો નિરાધારના આધાર બનો પ્રાણી અબોલ બીજું માંગે શું 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 તીર્થંકરોની માતા કરુણા જૈનોની ઓળખ છે કરુણા વરસાવી જીવો પર મુશળધાર આશરો એક બનાવ્યો વિસામો તે મને આપ્યો છે સુંદર હાશકારો રે હળીમળી બંધુ સૌ ભેગા મળ્યા ટીપે ટીપે સરોવર ભર્યા બનાવી સુંદર પશુશાળા મળ્યા આશીષ પશુ તણા આવી છે ઘડી મંગલકારી સુંદર શરૂઆત આજ છે સુંદર શરૂઆત આજ છે માંગે છે સ્નેહ માંગે છે પ્રેમ માંગે છે થોડી મમતા રે પ્રાણી અબોલ બીજું માંગે શું પ્રાણી અબોલ બીજું માંગે શું દાનવીરો આગળ આવ્યા દાન ગંગાના નીર છલકાવ્યા કર્યા સંપત્તિના સદઉપયોગજી જયવંતુ આજન શાસન છે જીવ દયા જેનો ધબકારો છે તારી દયા પ્રભુ ધર્મનાથજી બસ કૃપા વિભુ તારી જો રહે સત્કાર્યોની રજૂઆત રહે પૂર્ણ નગરી સદા આબાદ રહે મારી નગરી સદા આબાદ રહે
માંગે છે સ્નેહ માંગે છે પ્રેમ માંગે છે થોડી મમતા રે પ્રાણી અબોલ બીજું માંગે શું પ્રાણી અબોલ બીજું માંગે શું કરુણા કરો વાત્સલ્ય ધરો નિરાધારના આધાર બનો પ્રાણી અબોલ બીજું માંગે શું 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 अरे आया आया अवसर आया बाजे ढम ढम ढोल जीव दया का दान करके पुण्य के द्वार खोल अभय दान की महिमा न्यारी अभय दान की महिमा न्यारी देते नर और नार झूम झूम के नाच नाच के प्रभु की जय जयकार कर लो प्रभु की जय जयकार कर लो प्रभु की जय जयकार